जैसे ही मैंने वह सुनहरा प्याला उठाया, मेरे सिर के ऊपर सोने का पहाड़ ढहने लगा। जैसे ही खजाना खिसकने और फिसलने लगा, एक विशाल ड्रैगन की आंख अचानक मेरे सामने आ गई। मैं पूरी तरह डर गया और तुरंत एक पत्थर के स्तंभ के पीछे छिप गया। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को संभाला, दूसरी तरफ का सोना भी हिलने लगा। अब मैं सच में घबरा गया था। मैंने इस ड्रैगन के बारे में किंवदंतियां सुनी थीं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह इतना विशाल होगा। मैं बस वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मेरे ऊपर ड्रैगन का सिर हल्का सा हिला। मैं वहीं जम गया, चुपचाप प्रार्थना करने लगा कि शायद वह बस नींद में करवट ले रहा हो। अगले ही पल ड्रैगन की आंखें पूरी तरह खुल गईं। मैं बेतहाशा छाया में भागा और जेब से वन रिंग निकालकर जल्दी से पहन ली। मैं तुरंत गायब हो गया। पर इस ड्रैगन को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। भले ही वह मुझे देख न सके, पर वह गंध सूंघ सकता था और मेरी सांसें सुन सकता था। उसे पास आते देख मैं खुद को रोक न सका। मैं मुड़ा और भागा, लेकिन ड्रैगन जल्दी ही मुझे पकड़ लिया। यहाँ तक कि अदृश्य रहते हुए भी जब भी मेरी नजरें उस ड्रैगन की आंखों से मिलती, मेरा सिर फटने जैसा महसूस होता था। आखिरकार मैं और सहन नहीं कर सका। मैंने अंगूठी उतार दी और खुद को प्रकट कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुरंत दिमाग लगाया और ड्रैगन की तारीफें करने लगा। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बस महान ड्रैगन की दैवीय भव्यता को अपनी आंखों से देखना चाहता था। यह बात उसे पसंद आई। उसने गर्व से सीना फुलाकर अपना विशाल शरीर दिखाया। मैंने तारीफ जारी रखी। कहानियां आपकी भव्यता नहीं दिखाती, आप असल में और भी शानदार हैं। इस चतुर जीव के सामने ड्रैगन सतर्कता कम कर मुझसे बातें करने लगा। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी, उस आर्केन स्टोन पर जिसे मैं ढूंढ रहा था, जो थोड़ी ही दूरी पर चुपचाप पड़ा था। मैं ड्रैगन को बातों में लगाए रखता रहा और धीरे धीरे रत्न की ओर बढ़ता गया। लेकिन अचानक उसकी आवाज का लहजा बदल गया और वह डरावना चेहरा फिर लौट आया। उसे हवा में बौनों की गंध आ गई थी। अफरा तफरी में उसकी पूंछ लहराई और आर्केन स्टोन को उड़ा दिया। मैं बिना सोचे समझे पत्थर की ओर झपटा, लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेज दौड़ा, उन घातक पंजों और लपटों से बच नहीं सका। ड्रैगन ने फिर से जल्दी ही मुझे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मैं जमीन पर गिरा, मैंने एक अहम बात नोटिस की। उसके सीने पर एक जगह पर तराजू स्केल गायब था। तो काले तीर से ड्रैगन के घायल होने वाली कहानी सच थी। इस बार ड्रैगन ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसके जबड़े सीधे मेरी ओर झपटे। आखिरी पल में मैं मुश्किल से बच पाया। गुस्से में भरे ड्रैगन ने अपनी आग के रूप में अपना क्रोध छोड़ दिया। हर दिशा में लपटें फेंकता गया। मुश्किल से बचकर मैं बाहर इंतजार कर रहे थोरिन से टकराया। उसने पूछा, क्या तुम्हें आर्केन स्टोन मिला? उसका रवैया मुझे नापसंद था और मैंने जवाब नहीं दिया। पर थोरिन ने पागलों की तरह मेरी राह रोक ली। तब तक ड्रैगन ने हमें ढूंढ लिया था। बौने भी आ गए और ड्रैगन क्रोधित हो उठा। बौनों की हिम्मत तो देखो, वे उसका सोना लेने लौट आए थे। हम सब समय रहते ही भागने में कामयाब हो गए। निकलते समय हमें प्रवेश द्वार पर 60 साल पहले ड्रैगन से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे बौने भाइयों के अवशेष मिले। वह दृश्य देख थोरिन बदल गया। उस दृश्य से थोरिन ने एक योजना बनाई। ड्रैगन को भट्टियों तक लुभाकर वहां की मशीनरी का इस्तेमाल करना तय किया। उसे फंसाकर हम भट्टियों तक पहुंचे और ड्रैगन की आग से उन्हें जला दिया। इतने वर्षों के बाद थोरिन के आदेश पर मैंने लीवर खींचा। बर्फीला पहाड़ी पानी बहता हुआ आया, जिसने अस्थायी रूप से ड्रैगन के जलते हुए क्रोध को शांत कर दिया। जैसे ही भट्टियों में सोना पिघलने और बहने लगा, बौनों ने हमला करने का मौका पकड़ लिया। इन छोटे बौनों द्वारा खिलौना बनाए जाने पर ड्रैगन पूरी तरह से गुस्से में था। उसने अपनी नजरें मुझ पर गड़ा दी, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण वह बार बार संरचनाओं से टकरा कर रुक जाता था। एक बार फिर मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। जैसे ही ड्रैगन ने ग्रेट हॉल के प्रवेश द्वार को तोड़ डाला और मुझे पूरा निगलने के लिए तैयार था, मैं पहले ही अंधेरे में फिसल चुका था। अपना निशाना न पा सकने पर ड्रैगन ने सोचा कि मैं लेक टाउन से हूँ और उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए उड़ गया। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी। थोरिन बिना किसी डर के आगे बढ़ा और जोर जोर से ड्रैगन की कमजोरी का मजाक उड़ाने लगा। गुस्से में आकर ड्रैगन सीधे थोरिन के जाल में फंस गया। बौने तेजी से आगे बढ़े और एक पत्थर की मूर्ति को तुरंत सोने से ढक दिया गया। सोने का दीवाना ड्रैगन एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। अगले ही पल मूर्ति पिघल गई और पिघले हुए सोने की बाढ़ ने उसे पूरी तरह डुबो दिया। थोरिन ऊपर से उत्साहित होकर देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ड्रैगन का अंत हो गया है। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था? क्या तुम सच में पूरी तरह से बदल गए हो?